के लेखक कौन है? तो संकित जी हैं। तो यक्ष का प्रश्न, तो ये तो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था ना, ये पार्ट की जो स्टोरी है वो तो हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। और हमारा शायद थर्ड पैराग्राफ से या फोर्थ पैराग्राफ से ये लेसन अभी और बाकी है। तो विषय हिंदी कक्षा 5 पार्ट 3 यक्ष प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कहाँ से टॉपिक बाकी है। यक्ष का प्रश्न तो हमारा कौन सी, हाँ यहाँ तक तो हमारा हो गया था कि अनेक प्रकार से विचार करने के उपरांत वे सरोवर के जल में उतरने लगे। यानी कि जो युधिष्ठिर थे ना, वो अनेक प्रकार के विचार करने के बाद सरोवर नदी में उतरने का उन्होंने क्या किया, थोड़ा उन्होंने विचार किया कि अब मुझे सरोवर नदी में उतरना ही पड़ेगा। यहाँ तक तो हमने देखा ही लेसन को, अब हम इसे आगे देखते हैं। ओके, पानी में प्रवेश करते ही अनेक कानों में आवाज आई। युधिष्ठिर ने जैसे ही सरोवर नदी में पानी में प्रवेश किया वैसे ही कानों में आवाज आई, तत् सरोवर का जल पीने का साहस ना करना। कौन? यक्ष बोलते हैं कि तत् सरोवर का जल पीने का साहस ना करना। मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राणों का हरण किया। तेजस्वी मतलब होता है तेज, तेजस्वी मतलब क्या होता है? तेज होता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों का हरण किया है। ओके, तेजस्वी मतलब होता है प्रभावशाली, तेज। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैंने ही तुम्हारे तेजस्वी भाइयों के प्राणों का हरण किया है, अतः मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। तो कौन बोल रहे हैं? तो यक्ष बोलते हैं, जो उस सरोवर नदी के रखवाले हैं वह बोल रहे हैं कि अगर तुमने भी अगर कोशिश की बिना प्रश्न के उत्तर दिए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हाल अभी हुआ है। पांडुनंदन ने प्रयत्न के उत्तर में कहा, सत्य पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। तुम प्रश्न करो और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका उत्तर दूंगा। कौन बोलता है? तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं पांडुनंदन ने प्रत्युत्तर में कहा कि सबके पुरुषों की भांति मैं भी आत्म प्रशंसा करना नहीं चाहता। मतलब एक अच्छे पुरुष के नाते मैं भी आपके साथ कुछ ऐसा वैसा आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहता, आपका दिल मैं दुखाना नहीं चाहता। तुम प्रश्न करो और मैं अपने बुद्धि के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कौन बोलता है? तो युधिष्ठिर बोलता है। ओके, यक्ष से। उसके बाद क्या होता है? तो यक्ष अब प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से। तो पहला प्रश्न क्या है ये देखो, सूर्य को कौन उदित और अस्त करता है, उसके चारों ओर कौन चलते हैं? ये प्रश्न किया यक्ष ने। अब युधिष्ठिर क्या आंसर देते हैं? अब चलिए हम देखते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं और अस्त करते हैं तथा देवता इसके चारों ओर चलते हैं। ब्रह्मा सूर्य को ऊपर उठाते हैं और अस्त करते हैं, मतलब कि उगाते हैं और डुबाते हैं, और देवता इसके चारों ओर घूमते हैं। फिर यहाँ पर यक्ष बोलते हैं, मनुष्य महाज्ञानी कैसे बनता है, महात्मा पद कैसे प्राप्त करता है और किससे बुद्धिमान बनता है। अब यक्ष का दूसरा प्रश्न आ रहा। तो अब यहाँ पर युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी तप से महात्मा तथा वृद्धजनों की सेवा करके बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं वेदाध्ययन के द्वारा मनुष्य महाज्ञानी, यानी कि वह किसी चीज को पढ़ता है, देखता है, सीखता है, तभी वो महाज्ञानी बनता है। तप से
से महात्मा यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन जैसे परिश्रम करने पे, कठिन मेहनत करने पे, तब से वो क्या महात्मा तथा वृद्धजनों की सेवा करके वह बुद्धिमान बनता है। वृद्धजनों यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी सेवा करके वह बुद्धिमान बनता है। अब यश का आता है तीसरा प्रश्न, ब्राह्मणों को देवत्व क्या है? उनका सत्य पुरुष धर्म तथा असत्य पुरुषों का आचरण कब होता है? ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व। तो वेदों का अध्ययन यानी जो लोग वेद पढ़ते हैं ना, वही उनके लिए क्या होता है? तो देवत्व होता है। ताप सत्य पुरुष धर्म तथा निंदा करना असत्य पुरुषों का आचरण है। यानी कि असत्य पुरुष का आचरण यानी कि जो लोग अच्छे व्यवहार वाले नहीं होते, वो लोग क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के साथ खराब व्यवहार करते हैं। ये सब काम किसका होता है? तो असत्य पुरुष जनों का काम होता है। ओके, असत्य पुरुषों का काम होता है। अब यहाँ पे फिर यश कौन सा प्रश्न करते हैं? ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है? अब ये प्रश्न यश का आता है कि ऐसा कौन सा पुरुष है जो बुद्धिमान तीनों लोकों में सम्मानित होकर इंद्रियों के विषयों का अनुभव करते तथा सांस लेते हुए भी जीवित नहीं है? तो युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? जो देवता, अतिथि, प्रीत और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। यानी कि जो देवता, अतिथि, मृत और आत्मा इनका पोषण नहीं करता, जो लोग आत्मा, जो हमारे अंदर जो आत्मा होती है, अतिथि होती है, अतिथि का मतलब होता है मेहमान। ओके, तो जो लोग मेहमान हो गए और जो आत्म सम्मान का मतलब होता है कि किसी को सम्मान नहीं देना। तो जो लोग मेहमान को ना ही अच्छे से सम्मान देते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं? ना ही उनका पोषण करते हैं, यानी कि ना ही उनका देखभाल करते हैं, तो वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। तो वह पुरुष श्वास लेता हुआ भी क्या है? मृतक के समान है। मृतक यानी मरा हुआ। मृतक का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। तो वो लोग क्या है? मृतक के समान है। उसके बाद यश के 5 प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला और तिनकों से भी अधिक संख्या में क्या है? तो ये सारी प्रश्न यश की आई। तो अब युधिष्ठिर क्या बोलते हैं? माँ की ममता पृथ्वी से अधिक भारी है। माँ की ममता जो है वो पृथ्वी से अधिक भारी है। पिता का दर्जा आकाश से भी अधिक ऊंचा है। पिता का जो दर्जा है वो आकाश से भी ऊंचा है। वायु से तेज गति से चलने वाला मन तथा संसारिक चिंताएं तिनकों की संख्या से भी अधिक है। ओके, तो वायु से तेज चलने वाला मन की जो शारीरिक जो चिंताएं होती हैं, जो चिंता होती है ना, किसी चीज की चिंता, टेंशन, दुख, जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको लेकर हम चिंता करते हैं, तो वह तिनकों की संख्या से भी क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। फिर यह फिर से क्या प्रश्न करते हैं कि सभी लोगों में श्रेष्ठ धर्म क्या है? जितने भी संसार में श्रेष्ठ धर्म क्या है? किसको वश करने वाले मनुष्य शौक नहीं करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती? अब यहाँ पर बोल रहा है किसको वश करने वाले मनुष्य शौक नहीं करते तथा किसके साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती। यानी किसके साथ ऐसी दोस्ती हम करते हैं, किसके साथ हम अपना मन लगाते हैं जो
मन खुद के वश में होता है ना, उसको किसी चीज की शौक की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। तथा सत्य पुरुषों के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती और सच्चे मनुष्य के साथ की गई, एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे व्यक्ति के साथ की गई मित्रता कभी नष्ट नहीं होती है। जिसका आचरण अच्छा होता है ना, उसके साथ कभी मित्रता जो है वो नष्ट नहीं होती है। उसके बाद युधिष्ठिर, अपने मन को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है, क्रोध को त्यागने से वह शौक नहीं करता और काम को त्याग कर वह अर्धवन और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये वाली सॉरी थोड़ी मिस्टेक हुई है, यश का प्रश्न पहले हम देखते हैं। किस वस्तु का त्याग करने पर मनुष्य का हित होता है, इसे त्याग कर वो शौक नहीं करता और किसे त्याग कर वो अर्थ वन और सुखी होता है। तो अब यहाँ पर त्याग की बात आ रही है कि मनुष्य किस वस्तु के त्याग कर हित नहीं होता। तो यहाँ पर युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं, अपने मन को त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। अपने मन को त्याग कर मनुष्य क्या होता है, सुखी होता है। क्रोध को त्यागने से वह शौक नहीं करता, क्रोध को त्यागने से वह शौक नहीं करता। कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो उसको जो लोग त्याग देते हैं ना, उसके अंदर कोई शौक नहीं होती। काम को त्याग कर वह अर्धवन और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। काम को त्याग कर वो अर्धवन और लोभ को त्याग कर वो सुखी होता है। जिसको संसार से मतलब वो संसार में त्याग देता है तथा अपना जो भी उसको जिसमें मगन होना रहता है वो उसमें मगन रहता है, तो वैसे